हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई फिज़िक्स। यहाँ पे हम फिज़िक्स पढ़ेंगे नीट और जेईई के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से जो आपकी फंडामेंटल चीज़ें हैं फिज़िक्स की उनसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और आगे लेकर जाएंगे इसको एडवांस लेवल तक। सो सिंस ये हमारा फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पे आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा और हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमें इसमें ज़रूरत होती है फिज़िक्स को समझने के लिए और इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, फिज़िक्स क्या है, इसको क्यों पढ़ेंगे, इसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है, किस तरीके से हम इसको आगे लेकर जाएंगे और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कौन कौन से एरियाज़ पे हम फोकस करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन से। फिजिक्स बेसिकली है क्या। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। बेसिकली हम यहाँ पर इसको इलाबोरेट करेंगे थोड़ा, मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पर। तो पहली चीज अगर मैं लिखूंगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर, विच डील्स with the nature, and it says about it says about the laws of nature. सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस का जो हमें नेचर को पढ़ने में हेल्प करता है, उसके लॉज जो है उनको समझाता है, क्योंकि हर एक चीज अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं फिजिक्स के थ्रू, उस ब्रांच का नाम है फिजिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे हर एक लॉ को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक फिजिक्स के थ्रू हम उस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों पढ़ेंगे फिजिक्स, यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या रहता है। फिजिक्स से हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे प्रोसेस को। ठीक है, दैट मीन्स डेफिनेशन। हम एक डेफिनेशन किसी चीज की, किसी प्रोसेस की यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल, कन्वर्ट इंटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब हम ये दो चीजें करेंगे उसके बाद हम जाएंगे कैलकुलेशंस पर। कैलकुलेशंस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे समझाऊंगा किस तरीके से क्या होगा, और कोई सम कॉमन एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा पहले। सपोज यहाँ पे पानी है बर्तन में, ठीक है, ओपन सरफेस में। सपोज दिस इज द सन और यहाँ से रेज ऑफ सन आ रही है। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर है लाइक 40 डिग्री है, लेकिन ये वाटर जो है ये 10 डिग्रीज पे है ऑलरेडी, यहाँ किसी और पे, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे होगा हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इससे इस तक। अब ये तो सबको पता है कि यहाँ पे जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, कहाँ तक गर्म हो जाएगा, जहां तक ये इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब जब पानी का भी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तब यहाँ पे हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तब तक क्या होगा, तब तक यहाँ ये जो सनलाइट, सन से रेज आ रही है, मतलब हीट जो आ रही है, एनर्जी आ रही है, तब तक ये वाटर जो है ऑब्जर्व करेगा उस चीज को। ठीक है, ये सबको पता है। अब फिजिक्स हमें यहाँ पे एडिशनल चीज क्या दिखाती है, ये हमें पे यहाँ यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर की इक्वेशन अगर लिखेंगे, हीट ट्रांसफर, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना टाइम, टाइम के बारे में हमें पता चलेगा कितने टाइम में ये गर्म होगा। इसके वॉल्यूम,
कितना है तो उसको कितना टाइम लगेगा गर्म होने में, और अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें कितना रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, और सन कितना, सन से कितनी रोशनी मतलब एनर्जी जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये चीजें हमें पता चलेंगी फिजिक्स के थ्रू। अगर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले हम ये बताएंगे कि यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, जो भी, ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रही है, रेडिएशन हो रही है, जो भी। तो यहाँ पे जब हम एक इक्वेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे, ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कन्वेक्शन की, ठीक है, फॉर लेट अस टेक फॉर एन इंस्टेंट, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है। तो अब मुझे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मुझे क्या पता चलेगा, इसका नेचर, यहाँ पे कितने टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी एनर्जी है, कितना टेम्परेचर रेज होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलेगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, सपोज ये हाइट h है, ये हाइट h है, यहाँ से इसको गिरा रहे हैं हम, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अब ये हाइट, यहाँ पे इसका कितना फोर्स होगा, वो हमें क्या, कहाँ से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा अगर हम यहाँ पे लेंगे पोटेंशियल एनर्जी mgh, इससे हमें पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है, इसकी एनर्जी कितनी थी, ये सारी चीजें। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चलता है। अब अगर हम इससे आगे जाएंगे, एक और एडिशनल चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर हम इन कैलकुलेशन से आगे जाएंगे, मतलब यहाँ तक तो एक आइडिया है, ठीक है, ये सब कुछ एक आइडिया है, एन आइडिया। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक रियलिटी में, दैट इज रियलिटी, उसको हम बोलेंगे इंजीनियरिंग। सो जो हमारे स्कोप से बाहर है, तो अगर हम उस आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, वो इंजीनियरिंग कहलाएगी वहां पे। तो बेसिकली हमारी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तक हम महदूद रहेंगे, और जो हमें यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। अगर हम पहली चीज देखेंगे, जो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, यहाँ पे हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस, मैथमेटिक्स यहाँ पे हमारे लिए एक टूल है। मैथमेटिक्स इज लाइक ए टूल, इज लाइक ए टूल टू लर्न फिजिक्स, ठीक है। ये हमारे लिए एक टूल की तरह काम करेगा। जिस तरीके से आप कारपेंटर को देखते होंगे, प्लम्बर को, या किसी और को, जिन उनके पास कोई टूल होता है जो मतलब जिससे वो अपना काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है, वो हमारे यहाँ पे टूल की तरह काम करेगा। यहाँ पे हम उन्हीं टूल्स को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से हम फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स हमें सिर्फ पढ़नी नहीं होती है, फिजिक्स हमें सीखनी होती है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे और देखेंगे इस फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज है, हम यहाँ पे बेसिक अलजिब्रा पढ़ेंगे, ठीक है, अलजिब्रा हम पढ़ेंगे। इसमें हम लाइक लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एटसेट्रा, उनके सॉल्यूशंस वगैरह, लाइक ये चीज़ें, और ग्राफ्स का नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दूसरा ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री जो जिसमें हम सीखेंगे मतलब वेरियस आइडेंटिटीज, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वेरियस फार्मूलाज, आइडेंटिटीज एटसेट्रा, बेसिक बेसिक चीज़ें। और उसके बाद हम बेसिक कैलकुलस यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें हम पहली चीज़ सीखेंगे लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एटसेट्रा, और इसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें हम इसमें
डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे हम फर्स्ट चीज लेते हैं अलजिब्रा। अलजिब्रा में हम क्या करेंगे, पहले हम ये चीजें डिस्कस करेंगे जो बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस आपको पता होगा कि क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इन चीजों के बारे में, 9th 10th में। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखूंगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक रैंडम इक्वेशन है, मैंने इसको रैंडम नहीं लिखा है, इसमें कैलकुलेशन का कोई मतलब चीज नहीं है। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये चीजें आपको पहले पता है। टू सॉल्व these two equations we have two variables। ये चीज हम पहले नोट करके यहां पे रखेंगे, नोट। टू सॉल्व any combination of equations of linear equations, we need to have number of equations equal to number of वेरिएबल्स। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी कैसे। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक है, तो मैं यहाँ पे इजीली इसका लिख सकता हूँ x इक्वल टू 3/2। तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास एक ही वेरिएबल था, तो एक ही इक्वेशन की जरूरत थी मुझे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी था, यहाँ पे जो है मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूं, ये इक्वेशंस। ठीक है, इन दोनों में देखो, अगर यहाँ पे मैं इनको सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरे पास दो वेरिएबल्स है x एंड y। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके से करूंगा, प्रोसीजर मेरा क्या रहेगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। फिर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें x की जगह पे, तो यहाँ पे मेरा सिंपल एक वेरिएबल आएगा। देखो कैसे, 2 इंटू एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, 3 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब अगर इसको मैं अच्छे से सॉल्व करूंगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 7। सो दैट मीन्स मेरा क्या बनता है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने इन दोनों में से माइनस कर लिया इसको, और इसको 7 को 6 को उस साइड में ले गया। तो यहाँ पे अब अगर मैं y का इसमें डालूंगा तो मुझे इजीली यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई के बदले मुझे 1 डालना है, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट मीन्स x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होंगे, अब यहाँ पे हमारा जो है फिजिक्स, यहाँ पे हमारा स्कोप क्या रहेगा, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स ताकि महदूद रहेंगे। लेकिन अगर 3 वेरिएबल्स होगा तो वहां पे हमें 3 इक्वेशन चाहिए, अगर 4 होगा तो 4 इक्वेशन। ये चीज आप माइंड में रखिए। यहां पर ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी, नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व एनी पेयर ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब हम ग्राफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स कैसे होते हैं, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये आपको जरूरत लगेगा कहां पर, जब हम लाइक डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, या वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में, वहां पे हम
उनके एरियाज के अंडर क्या होता है, क्या चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें ज़रूरत लगेंगी, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक उसी कॉम्बिनेशन को लेता हूँ, फिर से उसी इक्वेशन को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 3 माइनस 2y। एक इक्वेशन में इसको ड्रा करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 7 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे अगर ड्रा करूंगा, जैसे आप 9th में किए होंगे, यहाँ पे मैं ये डब्बा बना रहा हूँ, इसके वैल्यूज x y। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फंक्शन में रख रहा हूँ वेरिएबल को x, तो y दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट, और ये क्या है हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट। मतलब जो हम y को वैल्यूज देंगे, y को हम कोई भी वैल्यू देंगे, लेकिन x का क्या मिलेगा उसके रिटर्न में, दैट इज नॉट द गारंटी, वो हमारे हाथ में नहीं है। y को हम क्या देंगे वो हमारे हाथ में है, लेकिन x क्या देगा हमें वापस, उसकी गारंटी कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। ठीक है, ये y यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, x है डिपेंडेंट। तो अगर मैं उल्टा भी इसको कर सकता हूं, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं y इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पे कौन सा मेरा बन जाता है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और इसको मैं बोलूंगा डिपेंडेंट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। देखो y का जब मैं दे रहा हूं 0, तो x मुझे क्या मिल रहा है 3। अब अगर मैं y का 1 देता हूं, x मुझे क्या मिलेगा 3 माइनस 2 1। अब अगर मैं 2 देता हूं y का, 3 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 1। ठीक है, तो इन वैल्यूज को अगर मैं इस तरीके से ड्रा करता हूं यहां पे, तो मेरी इक्वेशन, मेरा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 एंड 5। देखो क्या होता है इसमें, जब मेरा x 3 है तो y मेरा क्या है 0। दैट मीन्स ये पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जब मैं x का 1 दे रहा हूं, y भी मेरा 1 आ रहा है। सो अगर मैं इस तरीके से लेता हूं, दिस इज द लाइन, मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो यहाँ पे ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर, दिस इज x इक्वल टू 1। तो ये वाली लाइन जो यहाँ पे जाएगी, दिस वन इज, ये बन जाती है मेरी y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गए, यहाँ पे आ गए मेरे दो पॉइंट्स। अब तीसरा पॉइंट कहाँ पर है, -1 एंड 2। जब मेरा यहाँ पे -1 है तो मेरा ये कितना आ रहा है 2। तो दैट मीन्स ये जो लाइन है, दिस इज x इक्वल टू -1। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, अब ये जो लाइन है ये मेरी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अभी मेरा ग्राफ उतना एक्यूरेट नहीं हुआ यहाँ पर, तो उस वजह से उस तरीके से नहीं बन पाया जिस तरीके से मैं बनाना चाहता था इसको। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें, तो यहाँ पे अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। लीनियर इक्वेशंस, linear equations in the sense which have a power of 1 equations, equations with
power 1 have linear graphs, straight line, straight, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे, तो आई होप कि आपको कुछ मेथड्स जो हम जिनसे हम सॉल्व करते हैं इन सारी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को, लाइक सबस्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, या क्रॉस, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सबस्टिट्यूशन मेथड यूज किया, यहाँ पर इसको मैं जनरली यूज कर रहा था, वो आई होप कि ये आपको आते होंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे पावर 2 पे, इक्वेशंस ऑफ पावर 2। लाइक मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके मतलब किस तरीके से कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, ग्राफ इसका कैसा रहता है, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहले आपको मैं बताऊंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद भी कैसे बना सकते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन में भी आपको काम आएगा, और यहाँ पे इसमें भी, और चाहे कोई भी पावर का इक्वेशन हो उसको आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे बनाएंगे। देखो पहली चीज क्या है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, टू बिल्ड एनी इक्वेशन, पहली चीज क्या है, फर्स्ट चीज माइंड में क्या रखनी है, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। व्हाट डज इट मीन, यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा LHS है वो हमारे RHS के बराबर हो जाना चाहिए, चाहे आप वेरिएबल रखो या आप कॉन्स्टेंट्स रखो, ये हमेशा, दिस इज द प्रिंसिपल। सेकेंड चीज क्या है, फिक्स एनी वैल्यू फॉर वेरिएबल, ठीक है। अभी आप एक वेरिएबल जो आप x, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, इसका आप पहले से माइंड में आप एक वैल्यू बना के रखो कि 2 है, 1 है, 0 है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने फिक्स कर लिया। थर्ड चीज क्या है, फिर आप अकॉर्डिंगली उसके मल्टीपल और सब्ट्रैक्ट मल्टीपल प्लस माइनस डिवाइड जो भी रखना चाहते हैं, तो एडजस्ट to the multiplication, adjust to the operations so that LHS is equal to RHS, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू 2, ठीक है। मेरी इक्वेशन क्या है ऊपर, यहां पर ax स्क्वायर, we have ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैंने x यहाँ पे 2 ऑलरेडी रखा, ठीक है। तो मेरा क्या बनता है यहाँ पर, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो मुझे अब ऐसे एडजस्ट वैल्यूज करने हैं c a b, उस तरीके से कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारा कुछ बन जाना चाहिए 0 के बराबर। ये अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो ये RHS है, तो ये जो सारा मैं अगर इनका सम करूंगा, मल्टीपल करूंगा, माइनस रखूंगा, जो भी मैं करूंगा वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसे भी रख सकता हूँ, मैं इसको किसी वैल्यू के बराबर भी रख सकता हूँ, सपोज 10 है, a है, b है, जो भी। तो आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ रख रहा हूँ इसको 0 के बराबर। तो मैं यहाँ पे आप क्या करूंगा, मैं a b और c के खुद से वैल्यूज बनाता हूँ, खुद से वैल्यूज दूंगा जो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करेगा। देखो पहली चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 1, तो मतलब a की कहानी खत्म, ठीक है। अब b को मैं उस तरीके से एडजस्ट करूंगा, फिर मतलब जो मेरा यहाँ पे b का वैल्यू होगा और a का सम मैं माइनस c को रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2,
तो सी को मुझे अब एडजस्ट करना है इस तरीके से। देखो मैं क्या करूंगा अब, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 कितना हो गया 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो अब हम आराम से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, देन द बैलेंस्ड, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, quadratic equation is तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है। सो इसके हम वैल्यूज अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो हमारी इक्वेशन अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन विल बी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का मैंने 2 रखा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। सो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बनाई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैंने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे वैल्यू रखा है, ठीक है, एक्स का मैंने 2 रखा है ऑलरेडी वैल्यू, मैंने बिल्ट की पहले। अब इसको ब्रेक करूंगा फिर से, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास 2 मेथड्स है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या मैं इस तरीके से लिखूंगा सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूंगा, फिर यहाँ पे दूसरा मेथड लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इक्वेशन को सीधे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा। ये जो सम है इसको ब्रेक ऐसे करूंगा मैं। पहली चीज यहाँ पे रूल नंबर 1 है, ब्रेक इन सच अ वे दैट सम, जो भी सम यहाँ पे मतलब सम या माइनस, प्लस या माइनस आप रखो, वो बराबर होना चाहिए 2x के बराबर। सम शुड बी इक्वल टू 2x। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 2x, 6x माइनस 4x, 3x माइनस x। तो ये मैं लिख सकता हूं। अब लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है आगे। मुझे सेकंड चीज क्या है, मुझे सेकंड चीज यहाँ पे ये ब्रेक, ये रहेगा रूल नंबर 2 रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स जो हमने ऊपर में ले ली। सपोज मान लो ये एक, ये दो, एक दो, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स शुड बी इक्वल टू AC, ठीक है, AC के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या है, A हियर A is equal to 1, C is equal to 8। दैट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 8x स्क्वायर हियर। सो इनमें से कौन सी वाली टर्म में, देखो 4x माइनस 2x तो 2x मिल रहा है, 6x माइनस 4x तो 2x मिल रहा है, 3x माइनस x तो 2x मिल रहा है, लेकिन 8x हमें किस वाली से मिल रहा है। देखो अगर मैं पहले इसको लूंगा, पहली वाली टर्म को 3x माइनस x, 3 इंटू 1 हो गया 3x स्क्वायर मेरा यहाँ पे बन जाएगा। वो यहाँ पे सेटिस्फाई सेकंड टर्म को नहीं, सेकंड सिचुएशन रूल को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं इस वाले को लूंगा 6x माइनस 4x, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं तो वो किसके बराबर आएगा 24x स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये दोनों हमारे रिजेक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए, इसको भी मैं नहीं ले सकता, इसको भी मैं नहीं ले। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट देखूंगा 4 इंटू 2 हो गया मेरा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। दैट मीन्स मैं इसको ले सकता हूं। तो मैं इक्वेशन को क्या लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे इक्वेशन फिर लिखूंगा
अब पहले सीधे वही लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को इसी तरीके से लिखूंगा प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर एक्स 4 जा 4x, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, -2। सो यहाँ पे मेरा रहेगा फिर से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो बराबर आ रहा है यहाँ पे, अभी तक ठीक है सब। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ही लिखूंगा मैं इनके बदले में, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे अब हमारा वापस आ रहा है वही, तो एक तो इसने वही वापस दे दिया, दूसरा एक और दिया इसने। अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि यहाँ पे पावर 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो जितना पावर ज्यादा, जितना पावर होगा उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू पावर, यहाँ हाईएस्ट पावर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा इस तरीके से मिडल टर्म स्प्लिट। अब अगर हम जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके बराबर होती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हम देखेंगे हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा a क्या है, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -8। यहाँ पे ध्यान रखना है ये -8 है, ठीक है। तो फॉर्मूला में प्लस माइनस है, प्लस को उस तरीके से एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस मेरा -8 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। सो हेंस मेरा क्या बन जाता है यहाँ पर, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 2 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 8 4 32 अपॉन 2। सो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 अपॉन 2, x इक्वल टू -2 प्लस -6 अपॉन 2, ओके, देन x इक्वल टू -2 प्लस 6 अपॉन 2 कामा -2 माइनस 6 अपॉन 2। सो यहाँ पे हमें क्या आ जाता है, x इक्वल टू 4 अपॉन 2 कामा -8 अपॉन 2, हेंस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -4। सो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि दो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिलते हैं इसमें, जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस तरीके से भी यहाँ पे भी हमें दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे इसके ग्राफ पर, ठीक है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन विथ पावर 2। मैं इस इक्वेशन को फिर से ले लेता हूं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे किस तरीके से लूंगा, मैं इसको y के बराबर लूंगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये हमारी इक्वेशन है यहाँ पे, जिस तरीके से हमने प्रीवियसली, देखो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, जहाँ पे मतलब हम सॉल्व करते थे इसको, यहाँ पे अब हमने इसको क्या ले लिया, यहाँ पर हमने इसको अब y के किसी फंक्शन के बराबर। यहाँ पे मैं एक चीज पहले आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे जो मेरा x है, यहाँ पर मैं एक चीज आपको फंक्शन का दिखाऊंगा। फंक्शन किसी भी चीज को बोलेंगे जिसका मतलब हम कुछ इनपुट देते हैं वो हमें आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल
हम क्या करते हैं घर में, एक कॉमन एग्जांपल है, हम गैस के ऊपर गैस के ऊपर कुछ बर्तन रखते हैं, अटेंसिल्स, उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम चाय की पत्ती डालेंगे, पानी डालेंगे, वो हमारा क्या रहता है, इनपुट, ठीक है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है वहां पे हमें चाय बनी हुई मिलती है, तो फंक्शन हो रही है, दैट इज अ फंक्शन। और एक और एग्जांपल में अगर बताऊंगा आपको, गाड़ी है, उसमें हम ऑयल डालते हैं, दैट मीन्स इनपुट, तो उसके बदले में हमें क्या देती है, एनर्जी, वो चलती है। तो दिस इज, इस तरीके से यही चीज है। तो फंक्शन हम यहाँ पे इसको बोलेंगे y ऑफ x। तो यहाँ पे हम x को क्या बोलेंगे, x इज डोमेन, मतलब जिसका हम कुछ इनपुट देंगे, जो हम इनपुट देंगे उसको हम बोलेंगे डोमेन, और जो हमें वापस आ रहा है उसका हम बोलेंगे रेंज। तो यहाँ पे ये चीज है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको फिर से वही जो हमारे पास वो रहता था, जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज इसके लूंगा, फिर ग्राफ का नेचर पता करेंगे कि ग्राफ इसका कैसे बनता है। यहाँ पे रहेगा मेरा x, यहाँ पे रहेगा y। लेट अस सपोज मैं x का वैल्यू देता हूँ 0, तो मुझे क्या मिलेगा, y मुझे क्या मिलेगा, देखो ये टर्म और ये टर्म 0 है, सिंस ट्राइवियल सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा इस इक्वेशन के लिए। ट्राइवियल सोल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट हियर, विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब ट्राइवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मैं 0 दूंगा x का और वापस मुझे 0 ही मिलेगा, दैट मीन्स सपोज अगर ये मेरी इक्वेशन अगर यहाँ पे मेरी इक्वेशन ये रहती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x तक ही, तो मुझे y 0 मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, जहां पे कांस्टेंट होगा वहां पे ट्राइवियल सोल्यूशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे ट्राइवियल सोल्यूशन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं x का 0 दे रहा हूं तो y मुझे क्या मिलेगा, y मुझे मिलेगा यहाँ पे -8, ठीक है। अभी अगर मैं x का 1 दे रहा हूं तो y मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 + 2, 1 + 2 हो गया 3, -8 हो गया -5। अगर मैं अब 3 देता हूं, मैं 4 देता हूं, 4 थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाते हैं y को 4, तो मेरा क्या बन जाता है यहाँ पे, 4 4 जा 16 + 8 24, 24 - 8 हो गया 16 ही। अब अगर 5 देता हूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5 5 जा 25, 25 + 10 35, 35 - 8 27। अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे उठा के लाता हूं, अभी मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे रख लेता हूं, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ में बना लेता हूं, ठीक है। सपोज 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 और 10। देखो क्या हो रहा है, अब जब मैं x 0 दे रहा हूं, x = 0, दैट मीन्स ये लाइन जो है, यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा, ये जो लाइन है ये है x = 0, ये लाइन क्या है, y = 0। अब देखो जब मेरा x 0 है, दैट मीन्स ये लाइन, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस, तो मेरा y कितना है, y मेरा है -8। सो दैट मीन्स कि मेरा पॉइंट कहां पर है, मेरा पॉइंट है यहां पर, पहला पॉइंट ये क्या क्या बनता है, 0, -8। दूसरा पॉइंट क्या है, जब मैं x का 1 दे रहा हूं, जब मैं x का 1 दे रहा हूं, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 1 0 और 1 के बीच में, दैट मीन्स कि ये लाइन इस तरीके से जाएगी। यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ इसको,
ये मेरी x इक्वल टू 1 लाइन है, x इक्वल टू 1। तो इस टाइम मेरा y का वैल्यू क्या आ रहा है, -5। दैट मीन्स कि यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करता हूँ यहाँ तक, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट, 1 कामा -5, 1 कामा -5। अब थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, 4। जब मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, जब x इक्वल टू 4, दिस लाइन इज इक्वल टू x इक्वल टू 4, तो y कितना आ रहा है मेरा, 16। तो दैट मीन्स कि यहाँ ऊपर में, तो लेट अस सपोज यहाँ पर है ये, तो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 10, 12, 14, 16, दैट मीन्स यहाँ पर है। तो अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा ट्रेस करेंगे किस तरीके से। अब देखो यहाँ से ग्राफ इस तरीके से गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लूंगा तो ये एक इस तरीके का नेचर हो जाएगा, इसका ऐसा नेचर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ नहीं है, ग्राफ लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। ये क्या है, नॉन लीनियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन इस तरीके से लूंगा, देखो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर की टर्म में ले रहा था इक्वेशन को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब अगर मैं इस तरीके से लूंगा, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस डैश 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 डैश, तो मेरा ग्राफ उस टाइम कैसा होगा, उल्टा इसकी। तो ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस हमें यहाँ पे नोट्स करनी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको रूट एक्स, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस में, यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशंस लिखूंगा जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की। पहली, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सेकंड चीज, ग्राफ इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, तो इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे हमने देखी। और यहाँ पे आगे हम, इससे आगे हम जो हमारा मैथमेटिक्स के और टूल्स सीखने हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई, आपको सिखाई, वो आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।